हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। तो आज मैं यूनिट 2 में प्राइमरी सोर्सेस के बारे में बात करूंगा। पहले यूनिट में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में बात करी थी। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करी थी, जिसमें बोन हो गए, स्मिथ हो गए, सुब्रमण्यम हो गए, एस आर रंगनाथन हो गए, और उनकी ओपिनियन अलग अलग जो उनकी कैटेगराइजेशन थी, वो अपने अपने ढंग से उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को अपने ढंग से कैटेगराइज करा था। उसके बारे में हमने डिस्कस करा था कि सारे लोग, उनकी ओपिनियन एक नहीं है, कुछ जगह पे वो अपनी भिन्नता रखते हैं। तो अब यूनिट 2 में हम प्राइमरी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सोर्सेज में, जैसे कि पिछले यूनिट में हमने बात करी थी कि प्राइमरी periodicals, रिपोर्ट्स, एंथोलॉजीज ऑफ पेपर्स, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट्स, मोनोग्राफ्स, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, ट्रेड लिटरेचर, thesis and dissertations, project reports as partial fulfillment of academic degrees, reprints, information leaflets, preprints, manuscripts, laboratory notebooks, diaries, memoranda, internal research reports, minutes of the meetings, official files, correspondence, information cards, medical records, audio and video tapes, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटा फाइल्स, ये सारी जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब हम, जैसे कि हमने पहले भी पिछले यूनिट में बात करी थी, कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेस, और किसी भी फील्ड के, नॉलेज की फील्ड में प्राइमरी सोर्स जो है फाउंडेशन स्टोन है। कि जब हमारे प्राइमरी सोर्स हमारे पास कुछ बना डालते हैं, उसके ऊपर हम आगे का बिल्टअप कुछ हम उसके ऊपर तैयार करते हैं। तो प्राइमरी सोर्स इज मस्ट। तो विदिन द ब्रीफ कंपास ऑफ दिस, it is not possible to go into details of various categories and subcategories of primary sources. So we have also seen the types of documents that belong to primary sources. Many primary sources have subcategories, और उन कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे। तो प्राइमरी periodicals हैं, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कि प्राइमरी periodicals क्या है। Primary periodical is one that contains either wholly or mostly research paper, जिसमें क्या कवर होता है, कंप्लीट और ज़्यादातर रिसर्च पेपर जिसमें होते हैं, वो प्राइमरी periodical है। उसके फीचर्स क्या हैं? दे आर ब्राउट आउट बाय लर्नर बॉडीज। लर्नर बॉडीज का मतलब है जो उस एरिया में एक्सपर्टीज रखती हों, जिनकी उस एरिया में कमांड हो। प्राइवेट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, और कभी कभार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। द आर्टिकल कंटेंट समथिंग ओरिजिनल एंड न्यू इंटरप्रिटेशंस। और इसमें आर्टिकल्स कैसे होते हैं? ओरिजिनल और जिन ऑलरेडी एग्जिस्ट आर्टिकल्स की नई इंटरप्रिटेशन, नई व्याख्या की गई हो, वो क्या है? प्राइमरी पीरियोडिकल्स हैं। इस तरह से मैं शॉर्ट में आपको बताता चलूँ कि आर्टिकल पब्लिश्ड आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड विच इज इंश्योर्ड बाय रेफरिंग प्रोसीजर। अब हमेशा जब हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो उसमें हमेशा एक प्रोसीजर होता है रेफरेंस का। तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, वो उस तरह से पब्लिश हो रखे हैं।
तो यूजुअली द एड्रेस ऑफ द ऑथर इज प्रोवाइडेड, उसमें क्या होता है, जो ऑथर होता है उसके बारे में जानकारी दी गई होती है। द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द आर्टिकल इज जनरली इंडिकेटेड, और उसके बाद कौन से दिन पे हमने उस आर्टिकल को रिसीव किया है उसको भी हमें मेंशन करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन टू द ऑथर आर जनरली इंक्लूडेड, और हम उसमें क्या करते हैं, ऑथर के लिए सबमिशन गाइडलाइंस जो है पहले ही बता देते हैं कि आपने कौन सा स्टाइल मैनुअल जो है फॉलो करना है। ठीक है, द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द ऑथर्स आर जनरली गिवन, और अब्स्ट्रैक्ट जो सारांश है आर्टिकल्स के पहले दिए होता है। सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट आता है, उसके बाद फॉलोड बाय आर्टिकल, द बॉडी उसके बाद। ठीक है, द आर्टिकल इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, और जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं वो आर्टिकल मैंने कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिए, कहाँ क्या क्या चीज़ हम रेफर करी, उसको भी हमें लिस्ट करना पड़ता है, उसमें बताना पड़ता है कि मैंने कौन कौन से। और ये कहा जा सकता है कि उसमें कम से कम हमें 20 से 25 रेफरेंसेस को शामिल करना होता है जो कि लेटेस्ट तक हो, क्योंकि हम पुरानी रिसर्च को के साथ साथ हम नई आज तक जो नई सर्च आपने करा है, जो नए आर्टिकल के जो आपने प्राइमरी सोर्स जो आपने तैयार करा है उसमें आपने कितने रेफरेंसेस है, क्या क्या आपने रेफर करा है, तो वो सारे आपने सबमिशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उनको लिस्ट में शामिल करना है। सो दे आर ऑलवेज इंडेक्स्ड और अब्स्ट्रैक्टेड इन सेकेंडरी periodicals। वो कहाँ होते हैं, हमेशा इंडेक्सिंग होती है उनकी, कहीं ना कहीं इंडेक्स होते हैं, और उनकी एब्स्ट्रैक्टिंग होती है सेकेंडरी प्रोटिकल्स में। दे आर यूजुअली टर्म्ड एज जर्नल्स, प्रोसीडिंग्स एंड ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। उनको कहा जाता है जर्नल्स, पीरियोडिकल्स जिसकी बात करें जर्नल्स में, इनको जर्नल कहा जाता है जिनकी पीरियोडिसिटी या तो हाफ ईयरली होगी, मंथली होगी, क्वार्टरली होगी। और इसी तरह से प्रोसीडिंग्स हैं, जब आपने देखा होगा कई जगह जब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उनकी प्रोसीडिंग्स भी होती हैं। ठीक है, मेनी ऑफ देम डू नॉट कंटेन एनी एडिटोरियल नोट्स एंड न्यूज, और इनमें से कई जगह ज़्यादातर पे क्या है, नोट्स नहीं होती हैं, कोई न्यूज नहीं होती हैं उसमें, केवल उसमें रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और ओबिचुरीज अगर कोई किसी के एक्सपायर होने पे कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो वो सब चीज़ें इसमें कवर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ, क्या था ये, प्राइमरी सोर्स, है ना। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी सोर्स की। ठीक है, अब आप इसको डिटेल में अपने लिए जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी लगती है कि आपसे आपने मुझे पूछनी है तो आप इस चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दोबारा से एक नया वीडियो आपको दे दूँ। तो मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आपको अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगा।